नमस्ते दोस्तों, आज मैं कॉन्जरिंग द लास्ट राइट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि इस फ्रेंचाइजी का लास्ट पार्ट होगा और इसका वेट हम सब ने काफी किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी 1964 से शुरू होती है, जब एड और लॉरेन वॉरेन यंग थे, जिस समय उन्होंने अपना पहला केस लिया था और उसे इन्वेस्टिगेट करते वक्त लॉरेन प्रेग्नेंट थी। एड और लॉरेन वॉरेन एक लड़की से बात कर रहे थे जो बताती है कि उसके पिता के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। उन्हें स्टोर रूम से कई भयानक आवाजें सुनाई देती थी। पहले उसे लगा कि शायद उसके पिता की उम्र हो जाने की वजह से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो आवाजें सच हो गईं। एक दिन इस लड़की ने पाया कि इसके पिता ने खुद को फांसी लगा ली है, जिसके बाद अब वो आवाजें इस लड़की को सुनाई देने लगी हैं, जो कि स्टोर रूम से आती है। और उसी स्टोर रूम को देखने लॉरेन जाती हैं, जहाँ वो चीजों को छू के महसूस कर रही थी, और वहीं रखा था एक बहुत बड़ा शीशा। लॉरेन को शीशे के अंदर से शैतानी शक्ति का एहसास होता है। वो शैतानी ताकत से कहती हैं कि वो यहाँ मदद के लिए आए हैं, और जैसे ही वो शीशे को छूती हैं, वो चिटक जाता है। और तब लॉरेन शीशे में अपना शैतानी रूप देखती हैं, जिसके बाद उन्हें पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है। ये देखकर एड उनकी मदद के लिए आते हैं। वो तुरंत लॉरेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालांकि वो लॉरेन से रास्ते में पूछते हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ, लेकिन लॉरेन को ठीक से कुछ पता नहीं था। डॉक्टर्स उनकी डिलीवरी कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चे की पल्स रेट गिरती जा रही थी। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे लॉरेन ने उस शैतान को सेंस कर लिया था। उन्हें वो शैतान सामने की दीवार पे दिखता है, पर तभी वहाँ एड आ जाते हैं, जिसे लॉरेन बताती हैं कि वो शैतान वहीं पे है। दोस्तों, लॉरेन ने एक लड़की को जन्म दिया था, लेकिन वो मरी हुई पैदा होती है, जिससे एड और लॉरेन टूट जाते हैं। लॉरेन गॉड से हेल्प मांग के कहती हैं कि वो उनकी बच्ची को लौटा दें, और तभी वो बच्ची जिंदा हो जाती है, जिसका नाम लॉरेन ने जूडी रखा था। जूडी लॉरेन और एड के लिए भगवान का वरदान थी, जिससे ये दोनों काफी प्यार करते हैं। पर दोस्तों, जूडी लॉरेन से अलग नहीं थी। उसे भी बचपन से डरावनी चीजें दिखाई दिया करती थी, जिससे वो काफी डर जाती थी। तब लॉरेन ने उसे समझाया था कि वो उन चीजों को अपने दिमाग से निकाल सकती है। और यहाँ लॉरेन जूडी को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बोलकर खुद से ये बोलने को कहती है कि वो चीजें सच नहीं है। और जूडी को जब भी डरावनी चीजें दिखती हैं, वो अपनी माँ की इसी ट्रिक को अपनाती है, जिसके बाद वो उसे दिखना बंद हो जाती हैं। अब 1986 में पिटसन में हम समर्ल फैमिली को देखते हैं, जिनके घर में 8 लोग रहते हैं। जैक और जेनेट समर्ल और उनकी 4 बेटियां। जैक के माता पिता भी उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, आज इनकी बेटी हैदर का कम्युनियन है, जहाँ सारी फैमिली चर्च जाके इसको रिकॉर्ड कर रही होती है। रात में जेनेट की 2 बेटियां अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो दोनों वहाँ बैठ के शरारत कर रही थी, जिसे जेनेट बाहर जाके खेलने को कहती है। दोस्तों, हैदर को उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको एक शीशा गिफ्ट किया था। ये हम देख पाते हैं कि हैदर और उसकी बहन की काफी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि उसकी बहन हमेशा उसे चिढ़ाया करती है। गिफ्ट में हैदर को वही शीशा मिला था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। दोस्तों, ये शीशा जेनेट के माता पिता को एक आदमी ने कम दाम पे बेच दिया, क्योंकि वो उसके ट्रक में आ नहीं रहा था। हैदर को ये शीशा काफी अजीब लग रहा था। उस शीशे के ऊपर 3 चेहरे बने थे, और यहाँ हैदर की ग्रैंड माँ उसे कहती है कि बीच वाला चेहरा बिल्कुल हैदर की तरह है। अब बारी आती है केक काटने की। हैदर मोमबत्ती बुझाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती हो, मानो किसी ने उस पे फूंक मार के उसे बुझा दिया हो। यहाँ हैदर अपनी बहन को ये शरारत करने से मना करती है, लेकिन उसकी बहन ने कुछ नहीं किया था। तभी अचानक से सीलिंग पे लगी लाइट इनके ऊपर गिर जाती है, जिससे हैदर के माथे पे चोट आ गई थी। दूसरी तरफ हम एड और लॉरेन वॉरेन को लेक्चर देते हुए सुनते हैं, जहाँ जूडी भी बैठी थी, लेकिन इनके लेक्चर को अटेंड करने काफी कम लोग आए थे, जो इनके काम का मजाक उड़ा रहे थे। दोस्तों, यहाँ पता लगता है कि एड और लॉरेन ने अब केस लेना बंद कर दिया है, जिसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट में रात में खाना खाने जाते हैं। यहाँ एड को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लोग उनके काम को एक मजाक समझते हैं, जिस पे लॉरेन और जूडी उन्हें शांत रहने को कहती हैं। यहाँ जूडी बताती है कि उसने टोनी को बुलाया है। दोस्तों, टोनी जूडी का बॉयफ्रेंड है, और ये लोग 6 महीने से डेट कर रहे हैं। और यहाँ पे लॉरेन को बुरी ताकत का एहसास होता है, और वो देखती हैं कि उनकी बेटी वापस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बोल रही है, यानी उसे कुछ बुरी चीजें दिखाई दे रही हैं। तब लॉरेन उसके हाथ पकड़ के उसे शांत करवाती हैं, और तभी अचानक वो एक डिमोनिक हाथ को जूडी के कंधे पे देखती हैं, जिसे देखकर वो एकदम डर जाती हैं। लेकिन ये बात वो अपनी फैमिली को नहीं बताती। खैर, इसके बाद हम समर्ल के घर को देखते हैं, जहाँ जेनेट कपड़े धोने के लिए कपड़े इकट्ठा कर रही थी। तब वहाँ से एक डॉल चलती हुई दिखाई देती है, जिसे वो एक कोने में रख के नीचे बेसमेंट में कपड़े धोने के लिए चली जाती है, जहाँ उसका कोई नाम पुकारता है, और उसे अंधेरे में किसी के खड़े होने का एहसास होता है, जो कि अंधेरे कोने में खड़ा था। लेकिन लाइट जलाने पे वहाँ सिर्फ एक पोस्टर था,
इसके बाद जेनेट अपने रोजमर्रा के काम पे लग जाती है और उसकी दो सबसे छोटी बेटियां घर में खेल रही थी। जेनेट किसी से फोन पे बात कर रही थी, तभी कोई फोन का तार खींचता है जो कि उसी कमरे से खींच रहा था जहाँ शुरुआत में उसकी बेटियां अंधेरे में बैठ के शरारत कर रही थी। लेकिन अब कोई फोन इतने जोर से खींचता है कि वो जमीन पे जाके गिरता है। जेनेट को लगता है कि उसकी बेटियां उससे शरारत कर रही हैं। तब वो देखती है कि उसकी बेटियां तो बाहर से आ रही थी। जेनेट अब जब फोन उठाने की कोशिश करती है तो वो फोन उस अंधेरे कमरे में खींचा चला जाता है। लाइट खोल के देखने पे वहाँ कोई नहीं था। ऊपर हम देखते हैं कि जेनेट की दोनों बेटियां खेल रही थी। शैनन ने वही चाबी से चलने वाली डॉल नीचे रख दी थी जो एक पल बाद गायब हो जाती है। उसी डॉल की आवाज सुनाई देती है जो दूसरे कमरे में चल रही थी, जो अपने आप एकदम से खड़ी हो जाती है और एक पल बाद वो हवा में उड़ रही थी। यहाँ शैनन को उसके पीछे एक शैतानी चेहरा दिखाई देता है जिससे वो डर के भाग जाती है। अब रात के खाने पे शैनन ये बात सबको चिल्ला चिल्ला के बता रही थी। जैक अपनी बेटी से कहता है कि उसे उसकी बात पे विश्वास है, लेकिन किसी तरह वो उसे समझा बुझा के खाना खाने के लिए कहता है। ऊपर हैदर अपनी बहन से कहती है कि उसे वो शीशा अजीब लगता है और उसकी बहन को भी ऐसा ही लगता है। यहाँ उसकी बहन उसे चिढ़ाती है पर उसकी बहन उसे ये भी बताती है कि कल सुबह कूड़े वाले का ट्रक आएगा। और अब ये दोनों बहनें उस शीशे को नीचे ले जाके बाहर कूड़े के पास रख देती हैं। अगले दिन ये फैमिली रोज की तरह बैठ के नाश्ता कर रही थी और बाहर हम कूड़े वालों को उस शीशे को ट्रक में ले जाते हुए देखते हैं। उन्होंने उस शीशे को तोड़ दिया था और तभी घर के अंदर हैदर की बहन को अजीब सा महसूस होने लगता है। पहले तो उसे उल्टी होती है, जिसके बाद उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है। ये देख के परिवार काफी डर जाता है और तभी उसके मुंह से कांच के टुकड़े निकलते हैं, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हैदर समझ गई थी कि इसका लेना देना उस शीशे से है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एड का चेकअप कर रहा था और वो वार्निंग देता है कि एड अब दूसरा हार्ट अटैक नहीं झेल पाएगा और एड की हालत ठीक न होने की वजह से इन्होंने केस लेना बंद कर दिए हैं। लेकिन एड के हिसाब से ये सिर्फ एक ब्रेक है, उसने हमेशा के लिए रिटायरमेंट नहीं लिया है। अगले दिन हम वॉरेंस के घर पे पार्टी देखते हैं। यहाँ हम कैमियो में असली टोनी सेपेरा को देखते हैं। इस पार्टी में जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को लेकर आती है जो कि काफी नर्वस था। जूडी जब अपने पेरेंट्स से अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाती है तो एड उसे टॉमी कह के पुकारते हैं। हालांकि ये एक कॉमिक सीन है। इसके बाद जूडी फादर गॉर्डन से मिलती है जिन्हें हमने पहले भी देखा है और यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। दोस्तों टोनी पहले पुलिस में था लेकिन उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, लेकिन टोनी ने इसकी वजह नहीं बताई। टोनी एड को अपने गेस्ट को म्यूजियम में ले जाता देखता है। बाहर टोनी की मुलाकात ब्रैड से होती है, वो पुलिस वाला जिसे हमने कॉन्जरिंग 1 में देखा था। यहाँ टोनी एड और लॉरेन के काम के बारे में जानने की कोशिश करता है जब ब्रैड अपने चेहरे का निशान दिखाता है और कहता है कि ये भूत ने किया है। अंदर जूडी बैठी कुछ फोटोज के प्रिंट देख रही थी और तभी उसे वहाँ शैतानी शक्ति का एहसास होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एनाबेल थी, जिसे रॉकिंग चेयर पे झूलते हुए जूडी देखती है। वो वापस कहती है कि तुम सच नहीं हो। तभी वहाँ टोनी आके नॉक करता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ जूडी टोनी को बताती है कि वो थोड़ी अलग है और उसे बचपन से डरावनी चीजें दिखती आ रही हैं। लेकिन टोनी जानना चाहता है कि जूडी आखिर बोल क्या रही थी। यहाँ जूडी उसे अपनी माँ की यानी लोरेन की वही ट्रिक बताती है, जिसके बाद वो जूडी को किस करता है और तभी लोरेन आ जाती है, जिससे ये दोनों एकदम से एम्बैरस हो जाते हैं। एड ने टोनी को टेबल टेनिस खेलने के लिए बैकयार्ड में बुलाया था। यहाँ लोरेन अपनी बेटी से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। जूडी कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं लोरेन ने सेंस कर लिया था। वो जूडी से कहती है कि वो उन चीजों को हावी ना होने दे और ये वो अपने एक्सपीरियंस से कह रही हैं। बैकयार्ड में एड और टोनी खेल रहे थे। जूडी जब ड्रू के साथ बाहर ड्रिंक्स लेने जाती है तो टोनी वॉरेंस को वो रिंग दिखाता है जो उसने जूडी के लिए खरीदी थी। वो जूडी से शादी करना चाहता है, इसीलिए उसे वॉरेंस की ब्लेसिंग चाहिए। पर अपनी बेटी का घर बसता देख लोरेन तो मान जाती है, लेकिन एड के हिसाब से टोनी को भी वेट करना होगा। लेकिन तभी जूडी आ जाती है जिसने उस रिंग को देख लिया था और जूडी झट से हाँ कह देती है और टोनी वो रिंग जूडी को पहना देता है। अपनी बेटी को खुश देख के दोनों ही काफी खुश थे। शाम को फादर गॉर्डन जाने से पहले वॉरेंस को समर्ल केस के बारे में बताते हैं और लोरेन ये केस लेने से मना कर देती हैं क्योंकि एड को अभी भी हेल्थ इश्यूज हैं। उधर समर फैमिली में हैदर की बहन ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उनका घर हॉन्टेड है। जैक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने चर्च से बात करी है और बिना किसी सबूत के वो उनकी मदद नहीं करेंगे। उसकी बेटी को लगता है कि जैक को उस पर विश्वास नहीं है और उसके हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए वो गुस्सा के वहाँ से चली जाती है। उस रात जैक एक डरावनी औरत को अपने बेड के पास बैठा हुआ देखता है और अब जैक हवा में ऊपर उड़ गया था जिसके ऊपर वही डरावनी औरत बैठी हुई थी।
नीचे इन सभी घटनाओं का सच जानने के लिए हैदर अपनी कम्युनियन का टेप रिवाइंड करके बार बार देख रही थी। जब उसके केक की कैंडल अपने आप बुझ गई थी, एक फ्रेम पे पॉज करने पे उसे शैतानी चेहरा दिखता है और तभी वो आदमी असलियत में कुल्हाड़ी उठा के सीधे उस पे हमला कर देता है। ये देख के हैदर की हालत खराब हो जाती है। तभी वो आदमी उस पे दोबारा हमला करता है, जिसकी चीख ऊपर जेनेट को सुनाई देती है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसका पति हवा में लटका हुआ था, जो एकदम से नीचे गिर जाता है और अब वो दौड़ती हुई अपनी बेटी को संभालने आती है। इस घटना से ये पूरा परिवार काफी डर गया था और जेनेट अपने बच्चों के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। दोस्तों, ये केस पूरे शहर में आग की तरह फैल गया था, जहाँ जेनेट और जैक ने काफी टीवी शोज में अपने इंटरव्यू दिए थे। जिसके बाद जूडी अपनी वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने जाती है। तभी शॉप पे किसी का कॉल आता है और शॉप की ओनर जूडी को वहाँ अकेला छोड़ के बाहर फोन रिसीव करने जाती है। जूडी अपनी ड्रेस ठीक ही कर रही होती है कि तभी पीछे का दरवाजा खुलता है। उसे लगता है कि शॉप की ओनर आई है, लेकिन वो महसूस करती है कि उसकी ड्रेस के नीचे कोई था और जब ड्रेस का कपड़ा हटता है तो यहाँ जूडी भी उसी शैतान को देखती है जिसे शैनन ने देखा था। वो शैतान जूडी के पास आता है। जूडी यहाँ फिर से कहती है कि वो सच नहीं है, लेकिन अब जूडी शीशे में अपना ही शैतानी रूप देखती है, जो एकदम से शीशा तोड़ के उसका गला दबाने लगता है। तभी लोरेन अपनी बेटी को आके संभालती हैं। यार, इसके बाद हम फादर गॉर्डन को देखते हैं, जो समर्ल घर के पास से गुजर रहे थे। उनकी नजर जैक की माँ पे जाती है, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो जाके जेनेट से बात करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जैक की माँ को किसी अदृश्य शक्ति ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिस वजह से उन्हें बुरी तरह चोट आ गई और उनके साथ उस घर में काफी डरावनी घटनाएं हो रही हैं। पर वो कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है। यहाँ फादर गॉर्डन जेनेट की मदद करना चाहते हैं और इसलिए वो पूरे घर को ब्लेस करना शुरू करते हैं। पर जैसे ही वो बेसमेंट में जाते हैं और एक सीढ़ी पे पवित्र जल छिड़कते हैं तो वहाँ से धुआं निकलने लगता है। ये देख के गॉर्डन समझ जाते हैं कि ये कोई आम केस नहीं है। वो तुरंत वहाँ से जेनेट को ये कह के निकल जाते हैं कि वो चर्च को इसके बारे में समझाएंगे। वो सीधे जाते हैं बिशप मैकेना के ऑफिस, जहाँ उनकी सेक्रेटरी वेट करने को कहती है। उनकी सेक्रेटरी ने बिशप को बता दिया था कि फादर गॉर्डन समर्ल केस के लिए आए हैं। फादर इंतजार ही कर रहे थे कि तभी उनकी नाक से खून आने लगता है और सामने जो आदमी मशीन चला के फर्श साफ कर रहा था, उस मशीन का तार एकदम से खिंच जाता है, जिस पे फादर गॉर्डन की नजर जाती है। और अब जब वो अपनी नजर कमरे में घुमाते हैं तो सेक्रेटरी गायब हो चुकी थी। तभी वहाँ का फोन बजता है और फोन की दूसरी तरफ से जूडी की आवाज आती है, जो गॉर्डन से कहती है कि अब वो वहाँ से जा सकते हैं। अब सामने के दरवाजे का हैंडल उल्टा घूमता है, जिससे उल्टा क्रॉस बन जाता है। ये देख के फादर गॉर्डन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और अब बिशप के ऑफिस का दरवाजा खुलता है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। यहाँ फादर गॉर्डन क्रॉस को निकाल के उस शैतान से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर शैतान ने उस क्रॉस को जला दिया था, जिससे फादर का हाथ बुरी तरह जल चुका था और इसी वजह से उनके हाथ से क्रॉस गिर जाता है, जिसके बाद शैतान उन्हें अपने वश में कर लेता है। और अब फादर गॉर्डन उसी मशीन का तार निकाल के अपने गर्दन पे लपेटते हैं और अपने आप को टॉप फ्लोर से गिरा के अपनी जान दे देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एड और टोनी के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगा था। वो टोनी को अपने म्यूजियम में ले गए थे। वो बताते हैं कि वहाँ रखी हर चीज उनकी एक याद से जुड़ी है। साथ ही वो टोनी को ये भी बताते हैं कि जूडी जब पैदा हुई थी तो वो 1 मिनट तक जिंदा नहीं थी। हालांकि जूडी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उनके लिए जूडी अभी भी वही छोटी बच्ची है। तभी इन्हें फादर के मरने की न्यूज मिलती है और अगले ही पल हम इन सभी को फादर गॉर्डन के कॉफिन के पास देखते हैं। लोरेन को फादर गॉर्डन की मौत का काफी दुख था, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोरेन और एड की मदद करी। वहाँ से जाते समय जूडी कॉफिन के पास जाके उसे छूती है तो उसे एक झलक दिखाई देती है, पर वो किसी को नहीं बताती। लौटते समय वॉरेंस के पास एक और फादर आते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि गॉर्डन उन्हें एक अच्छा दोस्त मानते थे। ये बता के फादर जा ही रहे थे कि तभी जूडी उन्हें रोकती है। यहाँ जूडी को पता चलता है कि फादर की मौत पिटसन में हुई थी। खैर, इसके बाद हम लोरेन को बर्तन साफ करते हुए देखते हैं, लेकिन पानी सिंक से जा ही नहीं रहा था। जब वो उसमें हाथ डालती हैं तो उन्हें जूडी का वही लॉकेट मिलता है और अब सिंक का पानी खून में बदल चुका था। ये देख के लोरेन के हाथ से वो लॉकेट उसी में गिर जाता है और अब खून बहता हुआ पूरे रूम में फैल जाता है। तभी एड आके लोरेन को संभालते हैं और लोरेन बताती है कि जूडी की जान खतरे में है। इन्हें टोनी से पता चलता है कि जूडी पिटसन गई है। वो गई थी समर्ल के घर में, जहाँ मीडिया वालों का मेला लगा हुआ था। जैक इन्हें देखकर खुश था, क्योंकि वो इन दोनों को पहचानता था। समर्ल फैमिली को लगता है कि ये दोनों उनकी मदद करने आए हैं, लेकिन ये दोनों सिर्फ अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने आए थे। पर जैसे ही लोरेन घर के अंदर जाती है, उन्हें शैतानी शक्ति का एहसास हो जाता है।
वहाँ अपनी बेटी को सही पाकर वो जूडी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं, पर जूडी वहाँ से जाना नहीं चाहती क्योंकि समर फैमिली को इन दोनों की जरूरत है। इसलिए वॉरेन इस केस को सॉल्व करने के लिए मान जाते हैं। वॉरेन सब इंसान की कहानी जानना शुरू करते हैं और उसी वक्त जूडी टोनी को बताती है कि उसने फादर गॉर्डन के मरने की झलक देखी थी, लेकिन उसने ये बात लोरेन को नहीं बताई क्योंकि वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। वो नहीं जानती है कि वो आखिर यहाँ क्यों आई है, लेकिन कोई चीज है जो चाहती है कि वो वहीं रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी एड को बताता है कि उसने पुलिस की नौकरी इसीलिए छोड़ दी क्योंकि एक केस को सॉल्व करते वक्त एक आदमी ने उस पे गोली दान दी थी, लेकिन लकीली उस पे गोली नहीं चली और वो जूडी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, इसीलिए उसने वो नौकरी छोड़ दी। यहाँ एड टोनी को समझाते हैं कि हर केस और फैमिली अलग होता है, जो नहीं बदलता है तो वो सिर्फ है डर जिससे शैतान और ताकतवर हो जाता है। यहाँ लोरेन अपनी बेटी से वापस पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। हालांकि लोरेन जानती है कि उनकी बेटी अब पहले से ज्यादा डरावनी चीजें देखने लगी है। तभी इन दोनों वो जूडी को वहीं रोक के ऊपर चेक करने जाती हैं। वो आवाज जैक के कमरे से आई थी। जब लोरेन बेड के नीचे देखती हैं, तभी बेड पे कोई लेट जाता है और लोरेन चादर के नीचे शैतान को देखती है। तभी पीछे से कोई गुजरता है। वो परछाई लोरेन को उसी कमरे में ले जाती है जहाँ पे जेनेट के हाथ से फोन खींच लिया गया था। लोरेन यहाँ पास्ट की झलक देखती है और अब वो पहुंच चुकी थी बेसमेंट में। अब वो सारी कहानी एड को बताती हैं कि उस घर में 3 आत्माएं हैं और ये जमीन उनकी थी। वहाँ पहले खेत हुआ करता था। वहाँ पे एक औरत रहती थी जिसे फ्रीडम काफी पसंद थी, लेकिन उसका पति काफी स्ट्रिक्ट था। उसके पति को पता चला था कि उसकी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए उसकी वाइफ बेसमेंट में छुप गई थी जहाँ उसकी माँ भी थी और उसके पति ने उन दोनों को कुल्हाड़ी से जान से मार दिया था। लेकिन असल में इन आत्माओं के पीछे एक शैतानी ताकत है जो इन आत्माओं का सहारा लेके समर फैमिली को डरा रही है। पर सवाल यह है कि ये घटनाएं तो काफी महीनों से चल रही है, तो आखिर शैतान किसका इंतजार कर रहा है। घर के अंदर जूडी लोरेन की आवाज एटिक से आता सुनती है जो उसे बुला रही थी। वहाँ जाने पे जूडी को वही शीशा दिखाई देता है जो अपने आप वहाँ आ गया था और उसी के पास से लुढ़कती हुई एक चौक आती है और वहाँ की दीवारों पे लिखा था मिस मी। ये देखते ही जूडी समझ जाती है कि वो है एनाबेल। तभी पीछे की रॉकिंग चेयर अपने आप हिलना शुरू कर देती है और इसी के साथ वहाँ की चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। डर के मारे जूडी एटिक को बंद करके भागती है तो उसे कैरिन की आवाज सुनाई देती है। पर रूम पे जाने पे वहाँ एनाबेल बैठी थी जो कैरिन की आवाज निकाल रही थी। एकदम से उसकी गर्दन मुड़ती है और वो सीधे खड़ी हो जाती है। वो लंबी और लंबी होती जाती है और सीधे जूडी की तरफ भागती है, लेकिन उस डॉल ने जूडी को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था। तभी एड और लोरेन उसे संभालने आते हैं और जूडी बताती है कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। अब जब लोरेन और एड एटिक में जाकर देखते हैं तो शीशे को देख के दंग रह जाते हैं क्योंकि यही उनका सबसे पहला केस था। शीशे को छू के पता चलता है कि इस बार कुछ बदल गया है। इसके बाद ये पूरे समर फैमिली को अपने पहले केस के बारे में बताती हैं कि उस वक्त ये लोग यंग थे और डरे हुए थे। तब जूडी मरते मरते बची थी, इसीलिए वो डर के भाग गए थे और उस शीशे में एक शैतान है। लेकिन इस बार ये लोग भागेंगे नहीं, उस शीशे को वहाँ से ले जाना था। इसलिए टोनी को कार स्टार्ट रखने के लिए कहते हैं। साथ ही टोनी को वही करना होगा जो एड कहेंगे। दोस्तों, जूडी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी नाक से खून आने लगा था और उस रात मौसम काफी खराब था। शीशे को ये लोग डायरेक्ट टच ना करें, इसलिए टोनी, एड और जैक हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं। साथ ही एड वार्निंग देते हैं कि वह किसी भी हाल में उस शैतान को शीशे के जरिए न देखें। एड ने प्रेयर्स पढ़ के उस शीशे को बेल्ट से बंद कर दिया था जिसे वो जैक के साथ नीचे ले जा रहे थे, लेकिन बेल्ट एक के बाद एक अपने आप खुलना शुरू हो जाती है और शीशा भारी होता जा रहा था। तभी शीशे की चादर हट जाती है जिस वजह से जैक ने उस शैतान को शीशे के जरिए देख लिया था, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वो सीधे नीचे गिर जाता है और शीशा भी नीचे गिरता है। बाहर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद टोनी से कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब वो उसे घर के पास लेकर आ रहा था तो वो शैतान एकदम से उसके कार के सामने आ जाता है, जिसे देखकर टोनी का बैलेंस बिगड़ जाता है। पर अब वो शैतान गायब हो चुका था। ये देख के लोरेन दरवाजा बंद करती है और जब वो वापस जूडी को आकर देखती है तो उस शैतान ने जूडी को पजेस कर लिया था, जो लोरेन से कहता है कि वो इतने सालों से उसी का इंतजार कर रहा था। ये कहने के बाद रेंगते हुए जूडी लोरेन के पास आती है, जिससे लोरेन बेसमेंट में गिर जाती है। उधर जैक उस शीशे को अब और नहीं उठा पा रहा था। तभी समर का डॉग जेनेट पे भौंके जा रहा था, तो वो शैतान इस डॉग को हवा में उड़ा के एक तरफ पटक देता है। जेनेट की ऐसी हालत देख के टोनी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। जेनेट के शरीर पे उस शैतान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तब एड अपनी बेटी को वापस सेंस में लाने की कोशिश करता है,
और अब वो शैतान एड के सीने पे हाथ रखता है, जिससे एड को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अपनी दवाइयाँ लेने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी नीचे गिर जाती हैं और पोजेस्ड जैनेट सीधे नीचे बेसमेंट में जाती है और यहाँ वो शैतान उन्हीं 3 आत्माओं को यूज करता है। जब औरत की आत्मा सीधे लोरेन के सामने आती है, तभी पीछे से उसके पति की आत्मा उसके सर पे हथौड़ा मार के उसे मार देती है। उस कमरे में खून भर गया था। वो आदमी लोरेन को मारने ही वाला था, तभी टोनी पीछे के दरवाजे से आके लोरेन को ले जाता है। दोस्तों एड ने अपनी दवा ले ली थी और अब वो जेनेट से अपने परिवार को तुरंत उस घर से निकल जाने को कहते हैं और तभी घबराई लोरेन आके एड को बताती है कि वो शैतान इतने सालों से वॉरेंस का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे जूडी वापस चाहिए, इसीलिए उसने जूडी को इस घर में बुलाया है और अब वो जूडी को जान से मार देगा। इन लोगों को जूडी एटिक में फांसी से लटकी हुई दिखाई देती है। टोनी उसकी मदद करने जाता है लेकिन उसका पैर वहीं फंस जाता है, पर उसने एड को चाकू दे दिया था, जिसकी मदद से एड जूडी की रस्सी काट देते हैं। जूडी की नब्ज रुक गई थी, इसीलिए एड अपनी बेटी को वापस जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तब लोरेन को शीशे में उसका डरावना चेहरा दिखाई देता है, जिसके पीछे वही शैतान था और अब वो एड पे हमला करता है ताकि वो जूडी को जिंदा ना कर सके। तब टोनी जूडी को जिंदा करने की कोशिश करता है और जूडी को होश आ जाता है, पर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। वो शीशा सीधे हवा में उठता है और बहुत तेजी से गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। एड प्रेयर्स पढ़ के उस शीशे के अंदर के शैतान को जाने के लिए कहते हैं। वो शीशा एक पल के लिए तो रुकता है, जिसके बाद वो सीधे इनको ढकेलते हुए आगे बढ़ता जाता है। एड अभी भी प्रेयर्स पढ़ रहे थे, इसलिए शैतान बाइबल जला देता है और एड को अपना मुंह बंद रखने को कहता है, पर एड ने वो बाइबल शीशे पे रख दी थी। लोरेन देखती है कि जूडी को उस वक्त डरावनी चीजें दिख रही थी। वो शीशा इन्हें ढकेलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसने टोनी के पैर को चीर दिया था और उसकी गर्दन अब शीशे के नीचे फंसी हुई थी। अब लोरेन जूडी से कहती हैं कि वो इन चीजों को अपने दिमाग से न निकाले, बल्कि उन्हें फेस करे ताकि वो हमेशा के लिए चली जाएं। अब ये दोनों उस शीशे पे हाथ रखती हैं और हम शीशे में 3 शैतानी चेहरे देखते हैं, वही आत्माएं जिन्हें ये शैतान यूज कर रहा था। और तीनों के हाथ रखते ही वो शीशा छिटकना शुरू हो जाता है। तब जूडी उन आत्माओं से कहती है कि वो सच नहीं है और वो शैतान खिड़की तोड़ते हुए बाहर चला जाता है और शीशा वहीं गिर जाता है। यानी सब कुछ खत्म हो चुका था और अगले दिन वॉरेंस भी अपने घर चले जाते हैं, जो शीशे को अपने म्यूजियम में ले आए थे। एड टोनी को उस म्यूजियम की चाबी देकर फैमिली में वेलकम करते हैं, जिसके बाद जूडी और टोनी की शादी हो जाती है, जहां हम इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स वॉन और पहले दोनों पार्ट की दोनों फैमिलीज को देखते हैं। एंड सीन में ये सभी लोग एक साथ डांस करते हैं और यहाँ लोरेन एड को उनका फ्यूचर बताती हैं कि वो दोनों नाना नानी बन चुके हैं और अब वो कोई केस नहीं लेते, बल्कि लोगों की फोन से मदद करते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है, जो काफी बुरी लिखी है। और इसी के साथ कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमने 2 कैमियो देखे, एक डायरेक्टर जेम्स वॉन का और दूसरा टोनी सेपेरा का, यानी कि असली टोनी का। इस घटना के बाद समल फैमिली उसी घर में 3 साल रही। दोस्तों यहाँ एक और हिडन डिटेल मैं आपको बता दूं कि आप इसके ज्यादातर पार्ट्स में देखेंगे कि एड की टाई हमेशा लोरेन के कपड़ों से मैच होती है। दोस्तों इस केस पे जो वॉरेंस ने बुक लिखी है उसकी कुछ डिटेल्स इस मूवी में दिखाई गई हैं, जैसे बेसमेंट में कपड़े धोते वक्त जैनेट को उसका नाम सुनाई देना, इनके डॉग को दीवार पे फेंक देना और जैक का हवा में उड़ना। मैं जानती हूँ कि ये मूवी है और इसमें सारी चीजें इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर कॉन्जरिंग के सारे पार्ट से कंपेयर करते हुए मुझे इसे रेटिंग देनी पड़े तो मैं इसे सबसे लास्ट में रखूंगी। आज भी मुझे कॉन्जरिंग 1 और 2 बेस्ट लगती है। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन कॉन्जरिंग द लास्ट राइड का। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स देके अपना प्यार दिखाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।